हम सब गंधर्व पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू और कलश धारण करने वाली, रूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की वंदना करते हैं। जय शीतला माता। आप सभी पर शीतला माता की कृपा सदैव बनी रहे। हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और कथा का श्रवण किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे शीतला माता की कथा। अगर आपके यहाँ पर सप्तमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा का विधान है, तो एक दिन पहले यानी षष्ठी तिथि को जो पकवान आपके यहाँ पर बनाए जाते हैं, उनका भोग अगले दिन यानी सप्तमी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले पहले हो सके तो शीतला माता को अर्पित करना चाहिए और फिर सच्चे मन से कथा का श्रवण करना चाहिए। साथ ही साथ शीतला माता से स्वयं और अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए, सभी के लिए रोगों और बीमारियों से रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। कथा का श्रवण करके भी शीतला माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शीतला माता की कथा का श्रवण करने से पहले विनायक जी की कथा का श्रवण करते हैं। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, विनायक जी महाराज की जय। एक बार गणेश जी ने पृथ्वीलोक के मनुष्य की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिया। अब वे गली गली घूमने लगे, साथ ही साथ आवाज लगाते रहे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव में के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार घूमते रहे। उसी गांव में एक बुढ़िया थी। शाम के समय वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली थी। उसने कहा, आ बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी वहीं रुक गए और बूढ़ी माई से कहने लगे, माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, माई, अपने घर का सबसे बड़ा वाला बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को यह बात सुनकर थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने उस बालक का मन रखने के लिए कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा वाला पतीला लेकर बाहर आई। अब गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब तब तो बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही जब उसने देखा कि दूध से तो पतीला पूरा भर गया है। वह हैरान हो गई। एक के बाद एक बूढ़ी माई बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और गणेश जी उसमें दूध भरते चले गए। इस तरह से बूढ़ी माई के घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश जी भगवान ने बूढ़ी माई से कहा, माई, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, वापस आकर खाऊंगा। बूढ़ी माई ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? तब गणेश जी ने कहा, तो माई, आज सारे गांव को दावत दे देना। तो बूढ़ी माई ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की मीठी मीठी भीनी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। बूढ़ी माई के न्योते की बात सुनकर गांव के लोग उस पर हंस पड़े। बूढ़ी माई के घर में तो खाने का दाना ही नहीं, यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लेकिन गांव के लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लोग देखते ही देखते सारा गांव बूढ़ी माई के घर में इकट्ठा हो गया। बूढ़ी माई की एक बहू भी थी। जब बूढ़ी माई की बहू को दावत की बात पता चली, तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरी पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़े जोर से भूख लगी थी और उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणेश जी को भौंक लग गया, जिससे वह प्रसन्न हो गए। अब तो पूरे गांव को खाने की दावत देकर बूढ़ी माई वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक भी वापस आ गया था। बूढ़ी माई ने उस बालक से कहा, चल बेटा, खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माई, भोग तो लग चुका है, मेरा पेट भी पूरी तरह भर चुका है, मैं तो तृप्त हो गया हूँ। अब तू ही खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बूढ़ी माई ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी।
उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? तब गणेश जी बोले, जो खीर बचे उस खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बूढ़ी माई ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जिम कर और पेट भरकर खीर खा चुका था, तब ढेर सारी खीर बच गई। बूढ़ी माई ने बची हुई खीर के बर्तनों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पतीली में खीर की जगह हर जगह ही हीरे जवाहरात और मोती भरे हुए थे। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और अब वह आराम से रहने लगी। फिर उसने गणेश जी का एक भव्य मंदिर बनवाया, साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवा दिया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताओं के लिए आने लगे। गणेश जी अब सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने लगे हैं। गणपति भगवान इस कहानी को कहते, सुनते और हुकारा भरते सभी पर अपनी कृपा करना, सभी की रक्षा करना, सभी के विघ्न दूर करना। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, मुझे कौन मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई मेरी पूजा करता है। शीतला माता वेश बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मांड नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता, जो कि बूढ़ी औरत का वेश बनाए हुए थी, पूरे गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है और इनके पूरे शरीर में तो तपन भी है, इनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं और यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उसने कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने फिर उन बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला। इसके बाद वह शीतला माता से बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा सा खा लो तुम दही और राबड़ी। जब बूढ़ी माई ने ठंडी यानी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया, तब उनके शरीर की बहुत ठंडक मिली। इसके थोड़ी देर बाद कुम्हारन बोली, माँ बैठ जाओ, तुम्हारे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूंथ देती हूँ। कहकर कुम्हारन माई की चोटी गूंथने के लिए उनके बालों में कंघी फिरा रही थी। अचानक कुम्हारन की नजर पड़ी कि सिर के पीछे पड़ी हुई, तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन तो डर के मारे भागने लगी। तभी उसे बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि यहाँ मुझे कौन कौन मानता है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषणों पहने दिव्य असली रूप में प्रकट हो गई। माता को के दर्शन पाकर कुम्हारन ने सोचने लगी कि अब मैं तो बहुत गरीब हूँ, इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता उसकी दशा को देखकर कहने लगी, बेटी तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारन ने कहा, आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, बिठाने तक की कोई चीज नहीं है, मैं आपको भला कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन, माँ बताओ मैं आपको कहाँ बिठाऊं। तब शीतला माता कुम्हारन के मन की दशा समझ गई और प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को ढकर डलिया में भरकर फेंक दिया। और फिर कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो कुछ भी चाहिए वह वरदान मुझसे मांग सकती है। यह सुनकर वह कुमारन हाथ जोड़कर बोली, माता मेरी इच्छा है कि आप सभी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहिए और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद की सप्तमी की भक्ति भाव से पूजा करके आपको ठंडा जल दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाले नर जाति का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने न दें और पुरुष भी अपना
ठंडा जल चढ़ाकर नारियल पुष्प अर्पित करके परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में भी कोई दरिद्र न आए। कुम्हारन की बात सुनकर शीतला माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं वो सब तुझे दूंगी। और बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार अब इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी से उन दिनों से डोंगरी गांव की शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शीत शील की डोंगरी। शील की डोंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है और शीतला सप्तमी पर वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है। और शीतला माता की इस कथा को जो भी सच्चे मन से और शीतला माता का ध्यान करके पढ़ता है अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उनके घर की सभी दरिद्रता का नाश हो जाता है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए शीतला माता की एक और कहानी। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वह माँ भगवती की पूजा नियमित रूप से करते थे। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों का बीमारी के दौरान भी भलीभांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। उसके घर में नियम से देवी भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में इस दौरान ना तो छोंक लगता था, ना ही कोई तली भुनी जाती थी। गर्म भोजन ना तो स्वयं खाता, ना ही वह शीतला वाले अपने बेटे को दिया करता। ऐसा करने से उसका पुत्र जल्दी ही स्वस्थ हो गया। इधर जब राजा के बेटे को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान हुआ करते थे। राजा पुरोहित भी सदा देवी भगवती के पूजन में मग्न रहते। राज महल में रोज कढ़ाई चढ़ती, तरह तरह के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। उसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता और वह भोजन करने के लिए जिद करने लगता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती और उसे वह भोजन खाने को दिया जाता था। इस पर शीतला का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। अब तो शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन बहुत होती थी। शीतला की राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सारे काम उल्टे ही हो रहे थे। यह देखकर अब तो राजा बहुत परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, फिर भी वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला माता की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं हो रही, लेकिन मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना कुछ सेवा पूजा की ही ठीक हो गया। पलंग पर लेटा हुआ राजा यही सोच रहा था कि सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तभी श्वेत वस्त्र धारण देवी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। लेकिन इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन मचलता है, वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना होता है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। इसलिए इस नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। फिर सारा विधान समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी, जिससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। वह जल्दी ही स्वस्थ हो गया। अब तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया। फिर उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि हर कोई शीतला माता की पूजा किया करेगा। प्रिय श्रोताओं, आज के दिन शीतला माता के अलावा भगवान श्री कृष्ण और उनकी माता देवकी का भी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। मध्यकाल में सात्विक भोजन का भोग उन्हें लगाना चाहिए। ऐसा करने से केवल पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि सारे दुख भी दूर होते हैं। सुनिए शीतला माता की एक और कहानी। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया माई और उनकी दो बहुओं ने शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी तिथि को बासी भोजन खाना था, जिसके चलते ही उन्होंने सप्तमी तिथि को ही भोजन बनाकर रख लिया था। लेकिन दोनों बहुओं ने बासी भोजन नहीं करना था, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि वह बासी भोजन करे और बीमार पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतानें भी बीमार पड़ जाएगी। तब दोनों बहुओं ने अष्टमी को बासी भोजन ग्रहण न करके अपनी सास के साथ माता की पूजा की। इसके बाद पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताजा भोजन बना लिया, फिर उसे ग्रहण भी कर लिया।
और फिर जब उन्हीं सास ने उन्हें बासी भोजन के लिए कहा तो उन्होंने टाल दिया। यह देखकर माता क्रोधित हो गई। अचानक ही उनके नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। बात सास को पता चली, अपनी दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया और दोनों अपने बच्चों के शवों को लेकर रास्ते में चली जा रही थी। तब वे एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गई। यहाँ पर दो बहनें थीं जिनका नाम औरी और शीतला था। वह सिर पर पड़ी जुओं से बहुत परेशान थी। बहुओं की उनकी हालत देखकर उन पर दया आ गई और उन्होंने उनकी मदद करना चाहा और उन बहनों की सिर से जुएं निकाल दी, जिससे उन दोनों बहनों ने को बहुत सुकून मिला। तब उन दोनों बहनों ने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। यह सुनकर बहुएं बोली कि हमारी हरी गोद तो लुट गई है। तब उन्हें में से एक बहन जिनका नाम शीतला था दोनों बहुओं को डांट लगाई और कहने लगी, पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। तब उन दोनों बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया। वे दोनों उनके पैर में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। माता को उनका पश्चाताप करते देखकर उन पर दया आ गई। फिर उन्होंने उनके मृत बालकों को जीवित कर दिया। यह देखकर वे दोनों खुशी खुशी अपने बच्चों सहित गांव में लौट आई। इसके बाद से पूरा गांव शीतला माता को मानने लगा। शीतला माता जैसे आपने उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा की वैसे सब पर करना कथा को कहते। श्रोताओ, अगर आपको यह वीडियो और कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट बॉक्स में जय शीतला मैया लिखना ना भूलें। धन्यवाद।